जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि टीचर्स सैलरी 2026 से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आप सभी ने न्यूज़ में तो देख ही लिया होगा कि कैबिनेट ने जो 8th पे कमीशन है उसको लेकर के मंजूरी दे दी है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज कि अगर ये 8th पे कमीशन जो कि आपका लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को इस जो नया पे स्लैब बनेगा उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की? जो लोग अभी भावी उम्मीदवार हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन वाला ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको सैलरी ही सबका मेन वो रहता है बेसिकली। क्योंकि आपकी अगर फैमिली में एक आदमी की नौकरी लग जाए तो वहाँ से पूरी जनरेशन सही हो जाती है। तो सैलरी देख करके आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी इसको लेकर के। तो इसके बारे में ही इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या कुछ सैलरी रहेगी, कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके बारे में चलिए जानकारी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग देखने को मिलेगी जो कि आज की ही है। ठीक है, सरकारी सैलरी में 38% की यहाँ पर आपको इजाफा देखने को मिलेगा और पेंशन जो है वो 34% आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी एक एक करके हम यहाँ पर लेवल वाइज भी देखेंगे कि किस लेवल पे आपकी कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि न्यूनतम वेतन जो कि पहले 18,000 हुआ करता था, जो कि सबसे छोटी पोस्ट होती थी। पे लेवल 1 की जो आपके एमटीएस वगैरह के जो पोस्ट आते थे, वो उसमें बेसिक पे आपका 18,000 होता था, वो अब बढ़ करके 46,000 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। जो आपकी सबसे कम जो बेसिक पे है, जो कि अभी इस समय पे लेवल 1 का जो 18,000 है, वो ही बढ़ करके 46,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पीआरटी होता है वो लेवल 6 का होता है, टीजीटी आपका पे लेवल 7 का होता है और पीजीटी आपका पे लेवल 8 का होता है। तो उनकी सैलरी सोचिए आप कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उच्चतम वेतन में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पर 7वें वेतन में क्या है, उच्चतम ग्रेड वाले जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते थे उनके लिए यहाँ पर मूल वेतन 2.5 लाख रुपये था, इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब इनका बढ़ करके 6,40,000 रुपये हो जाएगा। तो अगर सेक्रेटरी लेवल तक कोई पहुँचता है तो वो 6,40,000 तक उनकी सैलरी यहाँ पर अब जाएगी। और भी चीज़ें हैं, उसको भी एक बार आप देखिएगा। तो वही सैलरीज़ में काफ़ी बड़ा इजाफा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे टीचर्स को लेकर के कितनी उनकी सैलरी बढ़ेगी। उससे पहले एक चार्ट देखिए। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टेड 8th पे मैट्रिक्स टेबल फॉर लेवल 6 to 9 यहाँ पर आपको मेंशन किया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर आपका 2.28 लिया गया है। हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा। डिस्कशंस चल रही है कि यहाँ पर 2.64 के आसपास आपका यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, वो आएगी तो बाकी चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम जस्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पे लेवल 6 जो पहले मिलता था पीआरटी को 4200 ग्रेड पे 7 सीपीसी में उनकी बेसिक पे 35,400 थी, जो कि अब बढ़ करके 80,700 हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा फिटमेंट फैक्टर ने 2.28 लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ठीक है, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है 2.6 लिया जा सकता है या 2.5 के आसपास, आपका 2.9 की रेंज में रहेगा, 9 से पहले रहेगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं पे लेवल 7 पे, जो कि 4600 ग्रेड पे आपका है। 7 सीपीसी में इनकी बेसिक पे 44,900 होती थी, तो वो अब 8 सीपीसी में आपकी बेसिक पे, जस्ट बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसके ऊपर में आपके अलाउंसेस वगैरह भी होंगे, तो 1,02,400 रुपये आपके यहाँ पर 8 पे कमीशन में आपकी बेसिक पे हो जाएगी। वहीं पे लेवल 8 जो कि आपका पीजीटी का स्केल होता है, इसमें देखिए 47,600 आपका बेसिक पे होता था पहले 7 सीपीसी में, अब 8 सीपीसी में बढ़ करके 1,08,500 हो जाएगा। और ये फिर आपका ये यहाँ पर बाकी चीज़ें उसको दी हुई है, उसको भी एक बार आप देखिएगा। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आपके बेसिक में कितना इजाफा यहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लैब में आपको सिर्फ पे लेवल 9 तक का मेंशन किया हुआ है। और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स की भी वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी आपके जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आपका वार्डन वगैरह पे लेवल 6 का होता है, तो उसका भी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी पे लेवल 1 2 इन सभी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टेड 8 सीपीसी पे फॉर लेवल 1 टू लेवल 5 आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जो कि देख सकते हैं आप पे लेवल 1 जो कि पहले होता था 1800 यहाँ पर, जिसका ठीक है ग्रेड पे, उसमें पहले बेसिक पे आपका 18,000 था। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग अब वो 41,000 हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये कम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.28 लिया है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। पे लेवल 2 में इसी तरीके से पे लेवल 3 जो एलडीसी वगैरह होते थे आपके, जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए भी अगर आपको देखना है तो 45,400 आपका नया बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अब एक बार हम स्पेसिफिकली पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी की देखते हैं कि उनकी एंड में सैलरी कितनी बनने वाली है, जो कि 2026 में आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, पीआरटी की बात करते हैं। सबसे पहले पे लेवल 6 इनको मिलता है 4200 ग्रेड पे जो कि 7 सीपीसी में इनका बेसिक पे होता था 35,400 रुपीज़, जो कि अब 8 सीपीसी में बढ़ करके 80,700 हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा था। इसके ऊपर अगर एक्स सिटी की हम बात करें, जहाँ पर आपको एचआरए 24% मिलता है, अभी हम एक्स सिटी का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, तो जब 80,700 का आप 24% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 19,368 रुपीज़ आएगा। तो ये आपको मिलेगा। इसके ऊपर में बात करते हैं डीए की, तो डीए आपका सारा खत्म हो जाएगा। जैसे अभी 53% आपका डीए चल रहा है, जो कि आपका फिर अभी
2025 में आपके 2 साइकिल्स आने, 1 साल में 2 बार इंक्रीमेंट मिलता है आपको 3% का। तो अब इसमें आप 6% और ऐड कीजिएगा तो ये 59% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप इसके अकॉर्डिंग आपका ये कैलकुलेशन होता है और फिटमेंट फैक्टर आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर तो आपका डीए वापस से जीरो पे आ जाएगा जब आपका इतनी बेसिक हो जाएगी, 80,700 जब बेसिक हो जाएगी, तो अभी डीए अब आपको पूरा जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। बट 2 से 3% हम मान के चलते हैं पहले क्वार्टर के, पहले आपके हाफ के लिए फॉर द ईयर 2026, जिसमें आपका 2% अगर निकालेंगे हम यहाँ पर अभी इसका बेसिक पे का, तो आपका 1,614 रुपये आएगा। इसके ऊपर टीए आपको 5,000 ट्रैवलिंग अलाउंस लेके चलते हैं, 5,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जो फाइनल आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 1,06,682 रुपीज़ बनेगी आपकी पीआरटी के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी है और ग्रॉस सैलरी हालांकि ये इसमें आपके डिडक्शंस भी होंगे काफ़ी सारे, अभी आपके एनपीएस वगैरह में कटेगा, तो आपके डिडक्शंस भी लेकर के आप आराम से 80,000 के आसपास तो सैलरी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि पीआरटी के लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वैसे सैलरी काफ़ी कम थी पहले, बट अब आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपके लिए, आप अपने तैयारी को, केवीएस की भी वैकेंसीज आने वाली है, DSSB में आपकी वैकेंसी ऑनगोइंग है, पीजीटी की वैकेंसी आ रखी है, उससे पहले भी वैकेंसी आई थी, उनके पेपर्स अभी होने बाकी है। बाकी एनवीएस में टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आने ही वाली है, उसमें भी 6,000 के आसपास आपके पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। ईएमआरएस में आपकी फेज़ 2 में अभी रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो ईएमआरएस में भी काफ़ी सारे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह की वैकेंसीज आने वाली है। बाकी DSSB में भी अभी आएगी आपकी और वैकेंसीज। तो आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, ठीक है। तो इसको देखिएगा एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी की, जो कि आपका पे लेवल 7 होता है और इसमें आपका 4600 ग्रेड पे में था ये, ठीक है। और 7 सीपीसी में इसकी बेसिक होती थी 44,900 रुपीज़, जो कि 8 सीपीसी में बेसिक पे आपका बढ़ करके 1,02,400 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका नया बेसिक पे होगा, ठीक है। इसमें आपका बेसिक पे देखा था 80,700 हो गया, और इसमें आपका टीजीटी में 1,02,000 आपका बेसिक पे ही हो जाएगा। इसके ऊपर में एचआरए आप 24% अगर एक्ससीटी में लेंगे तो यहाँ पर 24,576 रुपये होंगे, और डीए आप 2,000 रुपये ले लें इसका भी 2% के हिसाब से, और टीए 5,000 अगर हम लेते हैं अभी यहाँ पर, तो 1,34,424 रुपये, सॉरी 24 रुपये, 1,34,024 रुपये आपका यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बनता है, जिसमें डिडक्शंस वगैरह लगा करके आप आराम से 1,10,000 के आसपास, 1,05,000 के आसपास आराम से सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी, जो कि आपका सबसे बड़ा एकेडमिक पोस्ट रहेगा टीचिंग में। तो पीजीटी में पे लेवल 8 आपको मिलता है 4800 ग्रेड पे, जो कि 7 सीपीसी में इसकी बेसिक पे होती थी 47,600 रुपये, लेकिन 8 सीपीसी में इसकी बेसिक बढ़ करके 1,08,500 रुपये हो जाएगी। और इसमें एचआरए अगर हम ले लें एक्ससीटी में 26,040 रुपये आपका होगा, 24% इसका बेसिक का, और डी अगर 2% ले तो इसका 1,08,500 का 2% आपका 2,170 रुपये होगा, और 5,000 टीए ले ले तो ये सब ऐड करके आपका फाइनल जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 1,41,710 रुपीज़, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी अब होने जा रही है, तो साल 2026 आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अभी आपके पास पूरे 1 साल है, इससे पहले आप जल्द से जल्द कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले ही लें, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर देगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको एक एक करके लागू करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे लास्ट टाइम पे आप देखिएगा तो हर 10 साल पे आपका ये पे कमीशन आता है। तो जब 2016 में आया था तो काफ़ी स्टेट्स ने पहले, जैसे दिल्ली वगैरह ने, दिल्ली, गुजरात, इन सभी स्टेट्स ने आपके पहले मतलब 2016 में ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। बट कुछ स्टेट्स होते हैं जो थोड़ा समय लेते हैं, जैसे बिहार है, यूपी, इन सभी ने 2017 में इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि कुछ स्टेट्स में अभी तक आपको 7th पे कमीशन नहीं मिल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आपको, तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये नया पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो आप स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी की भी तैयारी करते हो, तो आप अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी रखें। ये एक नया सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके लिए कि आप सभी की सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो लोएस्ट सैलरी है वो 18,000 से बढ़ करके आपकी 46,000 होने जा रही है, अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 को कैलकुलेट मान के चले तो, ठीक है। और जो आप आईएएस वगैरह बनेंगे तो आप सेक्रेटरी लेवल पर जाएंगे तो 6,40,000 तक पे आप रिटायर करेंगे यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी, और ये कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको हमारे चैनल पे झार ट्यूटोरियल्स पे रेगुलर बेसिस पे टीचिंग वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, जहाँ पर आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हर तरह की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे ज्वाइन करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर ये सारी वैकेंसीज, नोटिस, जितनी भी अपडेट्स आती हैं, उन सभी की जानकारी आपको समय पे रहते मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।